हाय प्यारे स्टूडेंट, आज जो है हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो है पेपर सॉल्व करेंगे। आइए, बहुत ही फास्ट करेंगे, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, प्रारंभ में के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने प्रश्न पर आता हूँ। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। आपको इसमें जो सही ऑप्शन है उसको आपको OMR में गोला कर देना है। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो पूछा है इसमें कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। पहला, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 1789 में फ्रांस से राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था। तो फ्रांस से क्या परिणाम हुआ था, तो ये देखिए, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राज्य स्वतंत्रता प्रारंभ। तो फ्रांस की क्रांति थी। क्या था? फ्रांस की क्रांति। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? E.V. रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, भीमराव रामजी अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे? तो तीसरा का भी सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले थे। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा हमसे पूछा गया है 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, सी है बेरोजगारी, डी है प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चौथे का जो है डी ऑप्शन सही है, प्रमुख बैंकों का धाराशाही होना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी। पूछा गया कि कहाँ की गई थी। ठीक है, देखिए, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। तो कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। श्रीलंका में तो पहला है तमिल, और दूसरा है ईसाई, और तीसरा है सिंघली, और डी है मुस्लिम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। बी है, यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण है। सी है, संविधान लचीला है। डी ऑप्शन है, प्रयुक्त में कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 7वें का ए ऑप्शन सही है, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं। इसमें पूछा गया कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 8वें का जो है 8वें का दिल्ली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सत्तावाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9वें का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतंत्र।
लोकतंत्र आपका सही है। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। पूछा है कि इसमें कौन किनका संबंध जो है लोकतंत्र से नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन, ये सही है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है। कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, लौह अयस्क। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन सही है। तो लौह अयस्क जो है यह खनिज धात्विक नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा है, तो लौह अयस्क जो है धात्विक है, इसलिए यह जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कपास की खेती के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो सबको पता होगा कौन सी होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, उपज बहुत होती है, इसलिए काली मिट्टी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, किस उद्योग में। सीमेंट के उद्योग में, एल्युमिनियम के, लोहा एवं इस्पात के, कागज के। तो कहाँ पे किया जाता है, या सीमेंट में किया जाता है बॉक्साइट के उपयोग। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हम कौन से क्वेश्चन पे थे, 12 हमारा हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर का जो है बी ऑप्शन सही है, ये बी है। सीमेंट आपका गलत हो जाएगा, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो 14 नंबर में प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक के, चतुर्थ क्षेत्रक को। तो कौन से क्षेत्रक को कहते हैं, तो ये है आपका तृतीय क्षेत्रक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15वें का। तो 15वें का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, सॉरी, उद्यमों का स्वामित्व, सी ऑप्शन सही है। 16 नंबर देखिएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। इसका संबंध जो है किससे है, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान से, सतत पोषीय संधारणीय विकास से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संधारणीय विकास से। ठीक है, तो डी ऑप्शन 16 का करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए 17 नंबर देखिएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, पूछा गया है, या कब बना था। ठीक है, तो आपका 1980, 1990, 1986, 2001। तो कब बना था, तो यह बना था 1986 में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का शुरुआत पूछा गया है, तो ये कब हुआ था। ये हुआ था निम्नलिखित में क्या है, 1960, इसके बाद जो है 1980, 1970, 1990। तो कब हुआ था, 1970 में, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो कौन सा जैव संसाधन है, लोहा, तांबा,
मत्स्य पालन उद्योग, चट्टाने। तो इसमें से कौन है? तो इसमें से जो है आपका मत्स्य पालन उद्योग सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में किस देश का नाम विकास सूचांक सर्वोच्च है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नेपाल का। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों की लगभग 80 शब्दों में देना है। भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसको जो है आप उत्तर लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मैसेज कर देना, कमेंट करना। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया? किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अथवा राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। 22 नंबर देखिएगा। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कर दीजिए। अगला देखिए। अथवा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसको लिख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है अथवा तृतीय क्षेत्रक पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। 3 तो देखिए इसमें ऊपर ही दिया गया है, 3 आंदोलन, वहाँ से भी देख सकते हैं कुछ। अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए अथवा इसको कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर पूछा है कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के का उल्लेख कीजिए अथवा अभ्रक की उपयोगिता। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए अथवा इसको कीजिए। अगला क्वेश्चन है मानचित्र से संबंधित, जो 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको मानचित्र के संबंधित लिखना है। पूछा गया वह स्थान जहां पर भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था तो हुआ था डांडी। क्या था? डांडी। वह नगर जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो था अमृतसर। वह जनपद जहां चौरा चौरी की घटना हुई थी तो वह जनपद कौन सा जनपद था? ठीक है, ये जो हुआ था गोरखपुर में हुआ था। चलिए इसको कर लीजिए आप लोग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत को के दिए गए मखा मानचित्र में दर्शाना है आपको, इसको भी। ठीक है, इस चिन्ह लगा के आपको दर्शाना है। चलिए इसको देखिए। ये दृष्टि बाधित के लिए आपके काम का नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आपको नहीं करना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, उसका हम अलग से सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक।